हेलो दोस्तों, कैसे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, आप लोग को जैसा कि मालूम होगा कि बहुत लोग शिक्षक जो है, बहुत लोग चिंतित भी होंगे और बहुत लोग खुश भी हो गए होंगे जानकर, क्योंकि जिनका बचा हुआ जो शिक्षक नियोजन जो प्रक्रिया था वो बाधित हो था। जहाँ जहाँ नियोजन इकाई में शिक्षकों की नियोजन इकाई में नहीं हुआ था काउंसलिंग, वहाँ पे जो है सरकार फिर से जो छठे चरण का बचा हुआ था, जहाँ जहाँ नियोजन इकाई में नहीं हुआ था, वो वंचित थे, तो उनको फिर से जो है सातवें चरण पर कोई तरह का दिक्कत ना हो, उसके चलते जो है छठे चरण को क्लियरेंस करने के लिए जो है सरकार आज मीटिंग की है। ठीक है, कई बहुत सारे डीओ और ज़िले के सारे डीओ मीटिंग्स वहाँ पे थे, जिला शिक्षा पदाधिकारी वगैरह, और साथ में हमारे जो माननीय शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी भी वहाँ प्रस्तुत थे। चलिए देखते हैं हम लोग क्या बात है, आखिर क्या कुछ कहा गया है। शेष बचे हुए शिक्षकों के नियोजन के लिए बिहार सरकार ने काउंसलिंग का डेट जारी भी कर दिया है। देखिए दोस्तों, आज 12 जून का ये डेट है। पटना बिहार में शिक्षक नियोजन के लिए नई तारीखों का ऐलान किया गया है, और दौरान कई नियोजन इकाइयों पर कई वजहों से नियोजन नहीं हो पाया था। जैसा कि आप लोग को मालूम है, ऑफलाइन में बहुत सारा हुड़दंग केस है, बहुत सारा चीज़ों के चलते जो है नियोजन नहीं हो पाया था। उसके लिए नई तिथियां का ऐलान किया गया है। शिक्षा विभाग की अधिसूचना के अनुसार 1 अगस्त 2022 को छठी से 8वीं तक के काउंसलिंग की जाएगी, और जबकि पहली से 5वीं तक की काउंसलिंग 2 जुलाई जिला मुख्यालय सत्र पर होगी। तो इस तरीक़ा से वही 4 जुलाई को पंचायत स्तर पर नियोजन होगा। यह नियोजन पहली बार प्रखंड तक का ही मुख्यालय में होगी। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें और क्या कहा गया है, तो इसके साथ ही इस नियोजन के लिए शिक्षा विभाग ने अधिकारियों को कई तरह के निर्देश दिए। इस निर्देश के तहत कई बार लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं अधिसूचना में क्या कहा गया है। हमारे दीपक कुमार सिंह जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं, उनके द्वारा क्या ट्वीट किया गया था। उनका द्वारा ट्वीट देखिए, एक पॉजिटिव रूप में आप लीजिए उसको। पॉजिटिव देखिए, इन्होंने खुद पॉजिटिव ही लिखा है। प्राथमिक शिक्षकों की इस काउंसलिंग जहां नहीं हो पाई थी, उनके लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है, और साथ ही अगले चरण की नियुक्ति के लिए गणना का कार्य प्रगति पर। देखिए, इन्होंने साफ कहा है कि अगले चरण नहीं, अगले चरण वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको निराशा न हो, इसके लिए उन्होंने साफ लिखा है एक लाइन कि साथ ही अगले चरण की नियुक्ति के लिए जो गणना है, जो मैंने बताया भी आपको कि जुलाई तक तो आपका शिक्षकों की गणना ही होगी। ठीक है, तो गणना के बाद ही ना आपको अगस्त में बहाली देखने को मिलेगी। तब तक जो है क्या होगा, छठे चरण का जो बचा हुआ नियुक्तियाँ थी, जो नियोजन इकाइयाँ जहाँ पे नहीं हो पाया था, वहाँ पे जो है इसकी जो है जल्द से जल्द इसको पूरा कर दिया जाएगा, और शेड्यूल भी उसके लिए जारी किया गया है। चलिए शेड्यूल हम थोड़ा सा देख लेते हैं। बहुत लोग को साफ नहीं दिख रहा था शेड्यूल, तो चलिए आप लोग यहाँ देख लें। चलिए मैं लेटर को पढ़कर थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए, ये शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशक अधिसूचना जारी किया गया है। इसमें साफ आपको दिख रहा होगा कि ये चलिए थोड़ा सा वो दूसरा वाला लेटर पढ़ रहे थे हम, वो शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशक का लेटर एक आया हुआ है। चलिए ये वाला लेटर हम लोग को पढ़ना है। देखिए ये वाला सबसे पहले देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन सेवा शर्त नियमावली 2012, बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक नियोजन सेवा शर्त नियमावली 2012 यथा संशोधित भी होते रहता है, आप लोग को मालूम है। 19-20 में प्रारंभ किए गए शिक्षकों की नियुक्ति के क्रम में प्रथम चक्र विभागीय अधिसूचना इतना 3/7/21, द्वितीय चक्र विभागीय अधिसूचना इतना, और विशेष चक्र अधिसूचना ज्ञापक 10/2/2022 तक निहित अनुरूप नियोजन इकाई पूर्ण की जा चुकी है। जबकि अगर हम देखें आगे हम बढ़े इसमें, तो उक्त सभी चक्र की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत कई नियोजन इकाइयों में विभिन्न कारणों से जो है औपबंधिक मेधा सूची प्रकाशित नहीं किए जाने, अंतिम मेधा सूची प्रकाशित नहीं किए जाने, नियोजन इकाई अध्यक्ष अनुपस्थित रहने, असहयोग करने के कारण, या काउंसलिंग पूर्ण रूप में अथवा आंशिक रूप से रद्द होने आदि के कारण काउंसलिंग सफल नहीं हो सकी प्रक्रिया। ठीक है, विभागीय स्तर पर पूर्ण समीक्षा के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि ऐसे नियोजन इकाइयों में जहां काउंसलिंग की सफल प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी है, उन नियोजन इकाइयों को काउंसलिंग कराते हुए चयन प्रक्रिया पूर्ण कर लिया जाए। ठीक है, ताकि उनको भी दिक्कत ना हो। चलिए अब तीसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं, तो शॉर्ट में हम इसको जान रहे हैं। अब तक काउंसलिंग की जो भी प्रक्रिया पूर्ण नहीं कराने वाले नियोजन इकाइयों के संबंध में यह आवश्यक होगा कि वो 18/6, देखिए डेट यहाँ पे साफ लिख दिया गया, डेट के साथ ही करना होगा। 18/6 तक 2022 तक आपको नियोजन इकाइयों द्वारा तैयार मेधा सूची संबंधित जिले के NIC पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा, अतः उक्त मेधा सूची आपत्ति के प्राप्त के बाद वह 25/6/2022 तक अंतिम मेधा सूची को जो है प्रकाशित किया जाएगा। मतलब अंतिम मेरिट लिस्ट आपको 25/6
25 जून को प्रकाशित कर दिया जाएगा। और इस जिला शिक्षा पदाधिकारी का जो दायित्व क्या होगा कि सभी स्तर पर जो है जाँच उच करके निर्गत किया जाए, निकायों को पत्र निर्गत किया जाएगा। विशेष रूप से यह उल्लिखित शिक्षक नियोजन 19-20 के प्रत्येक नियोजन इकाई के लिए यह अंतिम अवसर होगा। मतलब यह एकदम साफ लिख दिया गया कि अंतिम अवसर होगा, इसके बाद कोई तरह का आपको मौका नहीं दिया जाएगा। तो इस तरीक़ा से नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण नहीं करने पर इसे संवैधानिक दायित्वों का उल्लंघन मानते हुए दोषी जो पदाधिकारी जो कर्मी होंगे उनके खिलाफ जो है विरुद्ध अधिनियम कार्रवाई की जाएगी, सुसंगत धाराओं को अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। जो अगर वीडियो सीओ इस तरीका का जो लेट करते हैं तो शिक्षा पदाधिकारी जो है जो भी लेट करेंगे, जो भी पदाधिकारी लेट उल्लंघन करेंगे उनको सीधे कार्रवाई होगी। तो नियोजन इकाई की मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन उपरांत अंतिम रूप से जो काउंसलिंग आयोजित की तिथि और काउंसलिंग स्थल का जो है निम्न रूप यहाँ पे लिखा गया है। देखिए, प्रखंड नियोजन इकाई की हम बात करें तो 2 डेट है, 1/7 से 1 जुलाई से स्टार्ट होगा, 2 जुलाई तक चलेगा। जिला मुख्यालय वर्ग 6 to 8 के लिए और जिला मुख्यालय में ये भी चलेगा 1 to 5 के लिए। अगर हम पंचायत नियोजन की बात करें तो 4 जुलाई को प्रखंड मुख्यालय वर्ग 1 से 5 तक के लिए होगा। चलिए आगे थोड़ा सा हम और नीचे चलते हैं। तो ये आपको साफ है। काउंसलिंग के उपरांत तीसरा 5वां पॉइंट है जो लिखा हुआ है, काउंसलिंग के जो उपरांत जो होगा अगले कार्य दिवस में नियोजन इकाइयां द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को संबंधित एनआईसी पोर्टल पर जो है प्रकाशित किया जाएगा। और प्रकाशित सूची में अंकित चयनित अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट बीटेट जो भी उत्तीर्ण होंगे उनकी जांच कर उपरांत 18 जुलाई से दिनांक 22 जुलाई तक जो है नियोजन इकाइयों द्वारा जिला स्तर पर निर्धारित स्थलों की नियुक्ति पत्र बांट दिया जाएगा। मतलब सीधे इनका कहना है कि 22 जुलाई तक नियुक्ति पत्र भी उनको दे देना है, 18 से 22 जुलाई तक के बीच में। और पोर्टल पर यह सत्यापन कराना है, 30/9/2022 तक उसको पूर्ण भी कर लिया जाएगा, पोर्टल पर सत्यापित भी कर लेना है। और छठा पॉइंट कह रहा है कि यदि काउंसलिंग की प्रक्रिया में किसी नियोजन इकाई द्वारा अनियमितता बरती जाती है तो जिला शिक्षा पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि 24 घंटे के अंदर जिला पदाधिकारी के प्राप्ति के सहमत काउंसलिंग रद्द कराने की अनुशंसा करेंगे तथा नवनियोजित शिक्षकों को इकाई बार नियोजन कराने की अधिसूचना देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है काउंसलिंग, और इस तरीक़ा से इसमें कोई बाधा नहीं आपको देखने को मिलेगा। और तो समझ सकते हैं, देखिए इस तरीक़ा से शिक्षा में गुणवत्ता के सुधार के लिए शिक्षा मंत्री जी ने कहे हैं कि चाइल्ड फर्स्ट के साथ साथ टीचर फर्स्ट की भी नीति पर होगा काम। इन्होंने साफ कहा है आज मीटिंग में कि चाइल्ड फर्स्ट जो हम कहते हैं ना, चाइल्ड फर्स्ट नहीं, हम लोग ट्रेनिंग में जब बीएड डीएलएड किए होंगे तो आप लोग पढ़े होंगे चाइल्ड फर्स्ट नहीं, चाइल्ड सेंटर में होता है, सारा चीज़ों के सेंटर में चाइल्ड को रखा जाता है। तो चाइल्ड फर्स्ट के साथ साथ इन्होंने कहा है कि हम जो है टीचर फर्स्ट की भी बात करेंगे, टीचर फर्स्ट की नीति पर भी हम काम करेंगे। इन्होंने साफ कहा है माननीय विजय कुमार चौधरी जी। इन्होंने कहा है कि शिक्षा गुणवत्ता सुधार के लिए शिक्षा मंत्री विजय कुमार जी ऐलान किए हैं। इस तरीक़ा से आप कुछ फ़ोटो भी देख सकते हैं जो आज सभी जो भी डीओ सबके साथ मीटिंग लिया गया था, आज देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे देखिए। तो इस तरीक़ा से आप समझ सकते हैं कि इतना चीज़ होने के बावजूद भी अगर एक चीज़ और हम बात करें तो साथ में एक न्यूज़ आपको देखने को मिलेगा, यहाँ मैंने छोड़ दिया था। शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों के लिए भी अगले चरण बहाली का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, ठीक है। तो वो भी आप लोग को जो भी शारीरिक शिक्षा के अनुदेशक के लिए जो इंतज़ार कर रहे थे उनको फिर से नए शेड्यूल के लिए इंतज़ार करना ना पड़े, उसके लिए भी जारी कर दिया गया है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दें हमारे चैनल को। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।